ये किसान क्या जलील है तुम्हारे मुआशरे में, है या नहीं? किसान क्या जलील है तुम्हारे मुआशरे में? किसान है, खेती बाड़ी करता है। अब आयत सुनाओ सूरह वाक़िया की, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। क्या तुम समझते हो कि तुम किसान हो? नहीं, हम किसान हैं। क्या पेशे को अप किया है कुरान ने? क्या बुलंद किया है पेशे को? अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। ये जो खेती बाड़ी कर रहे हैं ये ज़राअत नहीं कर रहे हैं, ज़राअत तो हम कर रहे हैं। तो एक पेशा ज़राअत, दूसरा पेशा सनअत। सुनना भाई सुनना, दूसरा पेशा है सनअत। कुरान ने आवाज़ दी कि अल्लमनाहु सनअता लबूसिन लकुम। हमने दाऊद को ज़िरह साजी की सनअत सिखला दी। सनअत करने वाला दाऊद, सनअत सिखाने वाला मैं। पेशों की अहमियत समझ रहे हो? अल्लाह अपनी तरफ मंसूब कर रहा है। ज़राअत मैं करता हूँ, सनअत मैं करता हूँ, और अब तिजारत। तीन ही तो तरीके हैं। यह बहुत पढ़ा लिखा नौजवान मेरे सामने बैठा है, इसलिए ये जो वसाइल है ना मईशत के, कुल चार हैं: ज़राअत, सनअत, तिजारत, मेहनत। पांचवा कोई हो तो मेरी मालूमात में इजाफा हो जाएगा, तुम बता दो। बड़े पढ़े लिखे लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। यही कुछ चार तरीके हैं। फिर सुनना, ज़राअत, सनअत, तिजारत, मेहनत। इसी से कमाते हो। मेहनत करके कमाते हैं, तिजारत करके कमाते हैं, सनअत प्रोडक्शन करके कमाते हैं, ज़राअत करके कमाते हैं। चार ही तरीके हैं ना। कहने लगा ज़राअत हम करते हैं, अपनी तरफ मंसूब किया अल्लाह ने। सनअत हमने सिखलाई दाऊद को, अपनी तरफ मंसूब किया। सनअत सिखलाने वाला मैं, सनअत करने वाला दाऊद। तिजारत सुनाओ, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत बतलाऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा ले? तिजारत भी वो करता है। भाई यहाँ तक मेरे साथ आ गए, आज परेशान हो रहे हो ना कि किन मसाइल पर, यानी ये वो मसाइल हैं जो मिंबर से डिस्कस नहीं होते। लेकिन अब मैं क्या करूं कि ये मिंबर का तकाजा था और मैं चाह रहा था कि तुम्हें यहाँ तक ले आऊं। भाई सुनो, ज़राअत करने वाला अल्लाह, तवज्जो रहे, सनअत करने वाला, कोई चीज़ बनाने वाला अल्लाह, तिजारत करने वाला अल्लाह। मेहनत वो कर ही नहीं सकता, इसलिए कि एक कुन से पूरी कायनात बनाई, वो क्या मेहनत करेगा? बात तो वाज़ेह हो गई ना। मेहनत तो कर ही नहीं सकता, तो मेहनत में भी बाद में आऊंगा मैं। लेकिन अब इतनी बात तो तय हो जाए कि ज़राअत अल्लाह का काम, सनअत अल्लाह का काम, तिजारत अल्लाह का काम। अब मैं बताऊं कि अली ने क्या किया। भाई तवज्जुहात मंजूर है। यहूदी के बाग में पानी देकर ज़राअत कर दी या नहीं? रसूल की जूती टाक कर सनअत दिखला दी या नहीं? और मीर समेत मार के खुरमे बेचकर तिजारत दिखलाई या नहीं? अब पढ़ा लिखा मजमा है, और उस पढ़े लिखे मजमे को एक जुमला हदिया कर रहा हूं। अली ने सनअत की, सनअत के मानी चीज बनाना, रसूल की जूती बनाई, रसूल की जूती टाकी। अली ने सनअत की जागते हुए, ठीक। अली ने ज़राअत की जागते हुए, और अली ने तिजारत की जागते हुए और सोते हुए। अगर जागते हुए देखना हो तो मीर समेत तंबार की दुकान पे देखना, और अगर सोते हुए तिजारत करते देखना हो तो बिस्तर रसूल पर हिजरत की रात में देखना। अगर जागते हुए तिजारत देखनी हो तो मीर समेत तम्मार की दुकान पर खुरमा बेचते हुए देखना, और अगर सोते हुए तिजारत देखनी हो तो बिस्तर रसूल पर हिजरत की रात नफ्स बेचते हुए देखना। वह मेरा नाज है मैं यशरी नफ्सहू इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। एक बंदा है जिसने नफ्स बेचा, मर्जी खरीदी। एक बंदा है जिसने नफ्स बेचा, मर्जी खरीदी। भाई बिक गई कीस और कैश आ गया।
पूरी तरह समझो तो मैं बात को आगे ले जाऊं। भाई देखो, अब ये जुमला ज़हन के अंदर महफूज हो जाए। भाई नफ्स बिका, मर्जी आई, नफ्स गया उधर, मर्जी आई इधर। जो चीज मेरे पास होगी मैं वही तो दूंगा, जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं नहीं दे सकता। तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। भाई मेरे पास तस्बीह है, टोपी है, तुम मुझसे तस्बीह मांग लो मैं दे दूंगा। अच्छा टोपी मांग लो मैं दे दूंगा, इसलिए कि टोपी भी मेरे पास है और तस्बीह मेरे पास है। लेकिन अगर टाई मांगो तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन टाई मेरे पास नहीं है। तो जो चीज़ मेरे पास होगी वही तो दूंगा ना। तय हो गई बात। जो चीज़ मेरे पास होगी वो मैं दूंगा, और जो चीज़ नहीं होगी वो मैं नहीं दूंगा। भाई नफ्स गया उधर, मर्जी आई इधर। अब जो अल्लाह को राजी करना चाहे वो इसे राजी करे। ये मसाइल अगर आसानी से हल हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, इससे ज्यादा यहाँ रुकना नहीं है। फिर सही तिजारत तुमने देखी, ज़राअत तुमने देखी, अब आई मेहनत। मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस तरीके से सुनो जिस तरीके से बोल रहा हूँ, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मेहनत की कीमत समझ लो तो मैं समझता हूँ कि आज की मेहनत शोहरत हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाह रहा हूँ। अल्लाह मेहनत नहीं कर सकता, तिजारत करता है, आयत पढ़ दी मैंने। ज़राअत करता है, आयत मैंने पढ़ दी, ठीक है ना। सनअत, ज़राअत, तिजारत ये काम तो करता है, मेहनत कर नहीं सकता। लेकिन जो एक कुन कह के पूरी कायनात बना दे, उससे मेहनत का तसव्वुर तो नहीं वाबस्ता ना, हो ही नहीं सकती मेहनत। अच्छा भाई तो अब क्या है, अगर ये बात पहुंच गई, अब मेहनत की अहमियत कैसे समझ में आई, समझ में आएगी, कैसे समझ में आएगी? अब बताऊं तुम्हें, देखो मेहनत तो कर नहीं सकता, अब उसके बंदों में मेहनत देखो। और अगर तुमने देख ली तो आज की गुफ्तगू तमाम हो गई। भाई देखना, मरियम को दर्द से आरिज़ हुआ, पैदाइश का दर्द। अब लंबी आयतें हैं, फ़कत तलखीस पे इक्तफा करूँगा। वो मकान शर्क़ी में चली गई, एक इलाके के अंदर। एक इलाके में जाने के बाद तशरीफ़ फरमा हुई और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। देखो अब उसको कहते हैं, जिस औरत का फौरी बच्चा पैदा हो उसे कहते हैं ज़च्चा। जिसका बच्चा पैदा हुआ है बहुत कमज़ोर होती है, उसे तवानाई की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है। नहीं है, उस मकाम पर अच्छी ग़िज़ा मौजूद नहीं है। जंगल बयाबान में बैठी हुई है, ईसा पैदा हो गए। अब कुरान की आयत, हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इ नख़लते तो साक़ित अलैके रुतबन जनिया। मरियम, अल्लाह की आवाज़ आई, मरियम ये जिस खजूर के दरख्त के नीचे बैठी हो, हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इ नख़ला, इसके तने को हिलाओ, इसके तने को हिलाओ तो साक़ित अलैके रुतबन जनिया, ये दरख्त जो है हरा भरा हो जाएगा, खुश दरख्त हरा भरा हो जाएगा, ताज़ा फल पैदा होंगे और ताज़ा फल गिरेंगे नहीं, खुद ही हिलाओ। वो जब हिलाने से गिरे उठा के खा लो। नहीं भाई तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो ना, और आज मैंने गौर किया कि तुम बड़ी तवज्जो से सुन रहे हो, यानी इतनी तवज्जो से सुन रहे हो कि ना दुरूद की आवाज़ आ रही है ना नारों की आवाज़ आ रही है। तवज्जो है ना? तो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं की मैंने ज़्यादा मुश्किल बात नहीं की। आसान बात तो अब करने जा रहा हूँ जो बिल्कुल ही आसान होगी। अच्छा भाई, हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इ नख़लते तो साक़ित अलैके रुतबन जनिया। मरियम तने को हिलाओ, ताज़ा खुरमे टपकेंगे, रुतबन खुरमे, जनिया ताज़ा। अच्छा भाई, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत किस महीने में है? दिसंबर में। अभी तो विलादत का दिन गुजार के बैठे हो ना, कि कौन सी तारीख थी? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर सर्दियों में आता है ना, और ताज़ा खुरमे कब होते हैं? अब बोलो, ताज़ा खुरमे कब होते हैं? जून जुलाई की गर्मी में खुरमा पकता है। तो जो अल्लाह जून जुलाई के खुरमे को दिसंबर में पैदा कर सकता है, क्या वो मरियम के लिए टपका नहीं सकता? क्या टपका सकता हूँ, लेकिन टपकाऊंगा नहीं। मेहनत करना तुम्हारा काम है, देना मेरा काम है।